देखिए, हम लोग अपने सभी लोकसभा के हर विधानसभा में हम लोगों ने ये सम्मान समारोह रखा है और इन सम्मान समारोहों में हम लोग जिस बूथ में सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं उनको हम सम्मानित भी कर रहे हैं और हमारी बूथ अध्यक्षों के साथ, शक्ति केंद्र प्रमुखों के साथ एक बड़ी योजना पे आगे हम काम भी कर रहे हैं। दो पार्टियों के एक रहने के बावजूद हमारा मुस्तफ़ाबाद का जो मार्जिन है वो हम लोगों ने बहुत घटाया है, क्योंकि आमतौर पे 50-55 हज़ार वोट कांग्रेस को भी और उनको भी मिला करता था। उसमें मात्र 22-23 हज़ार से पीछे रहना, अगर वो अलग होते तो हम लोग जीतते इसको और आगे हम इसको विधानसभा चुनाव में जीतेंगे। इस योजना पे काम कर रहे हैं, लेकिन मुस्तफ़ाबाद का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी जो बूथ अध्यक्ष हैं, बूथ पालक हैं, BLA 1-2 हैं, इन सभी लोगों के हम बहुत आभारी हैं। और आज हम लोग 7 विधानसभा कंप्लीट कर लिए हैं। अभी सीमापुरी जा रहा हूँ, अभी 2 विधानसभा और बच जाएंगी, रोहतास नगर और सीलमपुर, उसको भी हम बहुत जल्दी धन्यवाद करेंगे। इसके बाद हम वार्ड स्तर पे जाने वाले हैं, हर वार्ड पे जाएंगे। हमें ग्राउंड के कार्यकर्ताओं से 1-to-1 होना है और वहाँ जा कर के हम बूथ अध्यक्षों के साथ भी बैठेंगे। देखिए, उन लोगों ने वो अपने झगड़े निपटाने में लगे हैं। अरविंद केजरीवाल जेल में है और आतिशी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ही धरने पे बैठी हैं। उन्हीं की सरकार है, उन्हीं का मंत्रालय है, तो कहीं ना कहीं जो अंदरूनी विवाद है कि अरविंद के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये 5-6 महीने में जो बचा है, तो वो निश्चित रूप से उनका आपसी झगड़ा है। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि जिनको पानी देना था वो लोग ज़मीन पे बैठे हैं। दिल्ली की जनता 5-6 महीने बाद उनको परमानेंट ज़मीन पे बैठा देगी। का जो प्रोग्राम था, कार्यकर्ता जो हमारे थे जिन्होंने चुनाव में मेहनत की, उनका धन्यवाद करने के लिए तिवारी जी ने प्रोग्राम रखवाया था। उसी में धन्यवाद भी, यार हमने सेहत की कुछ समस्या बताई हैं जिनके लिए तिवारी जी ने आश्वासन दिया कि मैं बहुत जल्द से जल्द समस्याओं को, हाँ 2 स्कूलों की मैंने मांग की है और उम्मीद है दोनों काम होंगे वो हमारे। देखिए, ये स्वागत सम्मान समारोह जो है ये कार्यकर्ताओं का है जिन्होंने रात दिन लगकर भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है और भारी मतों से विजयी बनाए हैं। सभी कार्यकर्ताओं ने न दिन देखा न रात देखी, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक पार्टी की सेवा की, जिसका नतीजा ये है कि हम पूरी दिल्ली के अंदर 7 की 7 सीटें जीते हैं। हमारा जो एजेंडा रहेगा वो रहेगा मुस्तफ़ाबाद विधानसभा का विकास। सड़कें, गलियां, नाली, खरंजे, पीने का पानी, स्वच्छ पानी, स्कूल में अच्छी व्यवस्था हो, हॉस्पिटल में अच्छी व्यवस्था हो। जैसा कि पीछे सुनने में आया था कि हॉस्पिटल के अंदर दवाइयाँ तो मिल रही थी, लेकिन वो सारी की सारी नकली दवाइयाँ थी। हाँ जी, देखिए, यहाँ पर थोड़ी विपरीत परिस्थितियाँ हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आते वाले विधानसभा चुनाव में हम अच्छी वोटों से जीतेंगे। आज हमारे बीच में हमारे सांसद जी आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत बड़ी बात ये भी है कि दिल्ली में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सांसद तीसरी बार सांसद बना हो, तो ऐतिहासिक दिन भी है। और हमने अपना वार्ड 20 हज़ार से ज़्यादा से जीता, दयालपुर 15,000 से भी जीता और हमने बहुत मेहनत की है। लेकिन जब सब सांसद जी से और आम आदमी पार्टी एक हो चुकी है, तो अगर अलग अलग चुनाव लड़ते तो वोट तो बढ़ता उनका, लेकिन नहीं बटा और वो एक होकर लड़े, सारे राक्षस एक ही हो गए। तो फिर इस तरह से हम थोड़ा सा, लेकिन देखिए आप देख रहे हैं कि हमारा पूर्वी ग्राउंड में 20 हज़ार से और दयालपुर 15,000 से, और सिर्फ एक वार्ड जो मुस्तफ़ाबाद वार्ड है वो 35,000 वोटों से हम हार गए, क्योंकि वो टोटल वहीं गिरा। अगर पार्टीशन होता, अगर बंटवारा होता उन वोटों का, तो हम ये विधानसभा जीतते।
आता है कि जैसे हमने लोकसभा जीती है। आज सम्मान समारोह था आपका मुस्तफाबाद विधानसभा में और मनोज तिवारी जी आए थे। उन्होंने सभी को यही संदेश दिया है, देखो कि हम अभी लोकसभा चुनाव जीते हैं, लेकिन 6 महीने बाद आपका विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। तो इनको आपको हर एक बंदे को घर घर जाके उनको जागरूक करना है, उनकी वोटें बनवानी है। जिन बंदों की वोटें कट गई हैं या नहीं बनी हैं उनको वोटें बनवानी है और उनको जागरूक करना है कि विधायक के अंदर क्या क्या काम आते हैं, आपका लोकसभा में आप क्या क्या काम आता है। उनको जागरूक करना है कि जैसे पानी पे धरना, वतीसी पानी पे धरना दे रही है, जो जल मंत्री हैं, वो पानी की समस्या उन्हीं की पार्टी, उन्हीं के अंदर ये पानी की समस्या हो रही है और वो ही धरना दे रहे हैं। तो इसको उन्होंने जागरूक करना है जनता को कि देखो ये विधायकी के अंदर आता है, ना कि ये लोकसभा के अंदर आता है। आगे आने वाले चुनावों में हमें हद से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो अब हमने मेहनत करी, इससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। विधानसभा के चुनाव नज़दीक है और हमारा कार्यकर्ता उस विषय में काम करने भी लगा है। और जनता ने सोचा युवा चेहरा होना चाहिए विधानसभा में। हाँ, क्यों नहीं। हमारे पास जो है कई ऐसे कैंडिडेट हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। देखो अब उनमें से पार्टी किसे टिकट देती है, जिसे भी पार्टी टिकट देगी हम उन्हें जी जान से हर एक कार्यकर्ता जितवा के आगे विधानसभा में भेजेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से पुनः सांसद जी को तीसरी बार उत्तर पूर्वी लोकसभा से जीतने पर बधाई देता हूं। और जो आज कार्यक्रम सांसद जी के माध्यम से मुस्ताबाद विधानसभा में रखा गया, ये भी एक हर्ष का विषय है कि कार्यकर्ता का सम्मान। जिन कार्यकर्ताओं ने 50 दिन ना दिन देखा और ना रात देखी और सांसद जी को जिताने के लिए घर घर जाके वोट मांगा, आज सांसद जी ने उन सभी कार्यकर्ताओं का, उन सभी वोटर्स का विधानसभा में उनके बीच में आके धन्यवाद दिया, उन सभी का सम्मान किया और सभी के साथ सहभोज किया। ऐसे सांसद हमारे बीच में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हो सकते हैं, मनोज तिवारी जी हो सकते हैं। हाँ, मुस्ताबाद विधानसभा के अंदर इस लोकसभा चुनाव में गठबंधन सांसद जी के सामने दोनों ठग पार्टियां, नौटंकीबाज पार्टियां मिलके लड़ रही थी। लेकिन जब आने वाला चुनाव होगा, ये चुनाव में हम हिंदू वोटर्स और हम सभी वोटर भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे और आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी मुस्ताबाद से जीतेगी। बढ़िया रहेगा। पानी की समस्या दिल्ली सरकार के अधीन आती है और पानी देने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। और दिल्ली सरकार पानी देने में फेल क्यों है? क्योंकि दिल्ली सरकार जानबूझ के पानी नहीं देना चाहती। क्योंकि अगर पानी दे देगी तो ये टैंकर घोटाला कैसे होगा? ये जो टैंकर घोटाला किया जा रहा है, बस मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं जनता को, दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की, जल बोर्ड आम आदमी पार्टी का, मंत्री आम आदमी पार्टी के, और दिल्ली में पानी देने की जिम्मेदारी किसकी? दिल्ली में बैठी सरकार आम आदमी पार्टी की। लेकिन और अगर आतिशी उनकी मंत्री धरने पे बैठी हैं तो क्यों बैठी हैं? क्योंकि वो विफल हैं। वो 2014 से उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। अगर वो दिल्ली के लिए सोचते तो दिल्ली में बारिश आई, पिछले साल बाढ़ भी आई, आप सभी लोगों ने देखा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों नहीं की गई? क्या अरविंद केजरीवाल को तो मैं कहता हूँ वो पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते तो दिल्ली के अंदर आज पानी की कोई समस्या आती ही नहीं।